दिल्ली से निकलकर आई सबसे खौफनाक तस्वीर, सबसे विभत्स घटना जो सामने आई, उसको दिखाने के लिए इस वक्त न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सीसीटीवी में जो हरे रंग की दीवार जरूर आपको नजर आ रही होगी, ये वही घर है, ये वही दीवार है जिसके बाहर उस लड़की को कुचल दिया गया, चाकुओं से गोद दिया गया। मैं आपको तस्वीर यहां से ऊपर चढ़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिए, आपको जो सीसीटीवी यहां पर नजर आ रहा है, यहीं से ये जो तस्वीर है वो कैद हुई है। ये सीसीटीवी फुटेज भी जरा आप देख लीजिए। यहीं से, क्योंकि उस लड़की को आगे लेकर जाया गया और उससे चाकुओं से गोदा गया, इस बात की तसल्ली यहां पर की गई कि वो जो लड़की थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। उस लड़की को मार दिया गया और उसके बाद जो पत्थर था उससे भी यहां पर कुचल दिया गया। सवाल लोगों पर भी है, क्योंकि एक बार फिर से मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि जरा भीड़ भी दिखाए। अब तो जरूर यहां पर ऐसा लग रहा है कि कोई मेला लग गया है, लोग यहां पर देखने के लिए पहुंच गए हैं। जब इतनी सारे जो पुलिस यहां पर पहुंची, उसके बाद भीड़ यहां पर आ गई। लेकिन अब आपको यह भी बता दूं कि गिरफ्तारी उस साहिल की, उस दरिंदे की, उस जल्लाद की हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये है, जो गिरफ्तारी की तस्वीर निकलकर सामने आई है, उसमें साहिल ने हाथ में कलावा बांधा हुआ है। अब इसके बाद बहुत सारे सवाल है, क्योंकि सीसीटीवी जरूर रात का था, लेकिन अब जब गिरफ्तारी की तस्वीर सामने आई है तो क्या सवाल ये है कि कलावा बांधकर हिंदू बनने का नाटक करके क्या उस लड़की को अपने जाल में फंसाया गया था? ये बहुत सारे सवाल हैं। और एक बार मैं रुक कर रही हूँ, दीपक मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, नाम साहिल है, क्या और जानकारी इसके बारे में अभी तक मिलेगी? जरूर देखना होगा, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। लेकिन हाथ में कलावा बांधने वाली जो तस्वीर सामने आई है, उसके बाद अब दूसरे एंगल से भी यहाँ पर देखा जा रहा है। दीपक, बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से अभी तक ये साफ हो चुका था कि आरोपी साहिल जो पेशे से एसी मैकेनिक है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन फोटोग्राफ जो उसकी सामने आई है पुलिस की गिरफ्तारी में, उसके दाहिने हाथ में कलावा बंधा हुआ है, जबकि वो हिंदू समुदाय से नहीं है। और यहाँ पर ये पुलिस को आशंका है, पुलिस इस एंगल से भी अब जांच करेगी कि क्या वाकई में उसने नाबालिग को धोखे में रखने के लिए ये सब ड्रामा रचा था, ताकि वो उस कलावा का इस्तेमाल कर सके अपने मंसूबे कामयाब करने के लिए। और इसी वजह से उसने अपने दाहिने हाथ में कलावा बांधा हुआ है। और इसी वजह से आरोपी साहिल ने ये सब क्यों किया, ये पुलिस तफ्तीश में पता लगेगा। लेकिन जो फोटोग्राफ उसके आए हैं, उसमें साफ तौर पर जो आरोपी साहिल है, उसके दाहिने हाथ में कलावा बंधा हुआ है, जो हिंदू धर्म में इस्तेमाल होता है, जबकि साहिल के खुद समुदाय में इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं होती। तो आखिर उसने किस मकसद से ये कलावा पहना था? इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच होगी, एक एक चीज की लाइन बनाई जाएगी, ताकि पता चल सके कि आखिर क्या असल वजह है। जी ठीक है दीपक, रुकिए, बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। लेकिन एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई बता दें, और ये सबसे बड़ी खबर है कि साहिल की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जो 6 टीमें बनाने की बात कही गई थी पुलिस की ओर से, जब टीम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पहुंची तो वहां से साहिल की गिरफ्तारी हो गई। अब जब साहिल गिरफ्त में आया है तो साहिल इस बात का जवाब जरूर देगा, जब पुलिस पूछताछ करेगी कि आखिर कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सर पे खून सवार इस तरीके से हुआ कि एक लड़की का वजूद मिटा देना, एक लड़की को रौंद देना उसने चाहा। और वो तस्वीर जो सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली सामने आई, वो पूरे देश ने इस वक्त देखी है। दीपक और लवीना, ये भी एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली हत्या में आरोपी गिरफ्तार। लेकिन अब पुलिस ने एक और शक जताया है कि क्या ये खुद को हिंदू बनाकर उस लड़की से दोस्ती कर रहा था, क्योंकि उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था। अब तमाम ऐसे एंगल हैं जिस पर तफ्तीश पुलिस की ओर से आगे बढ़ाई जाएगी। और ये तस्वीर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर, ऐसे में जबकि बुलंदशहर से आरोपी साहिल की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी के वक्त उसके हाथ में कलावा बंधा था। और जो कई सवाल भी खड़े करता है कि क्या ये जिस लड़की से दोस्ती कर रहा था, ऐसे में ये खुद को हिंदू बता रहा था, लेकिन क्या ये वाकई सच्चाई है और इसके पीछे की वजह, अब ये भी तफ्तीश का, जांच का एक एंगल होगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से उसके जो हाथ में है वो कलावा बंधा हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वो खुद को हिंदू बताकर उसने दोस्ती की थी। दीपक बिष्ट इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अब हाथ में जो कलावा बंधा है वो भी शक पैदा कर रहा है, पुलिस का फिलहाल इस पर क्या कहना है? देखिए, पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से उसने हाथ में कलावा पहना है, वो कलावा किस मकसद से पहना है ये तो साफ तौर पर पता चल रहा है। क्योंकि पुलिस को आशंका है कि कहीं ना कहीं उसने किसी वजह से ये सब किया है, क्योंकि उसने नाबालिग को कभी नहीं बताया हुआ कि वो किस जाति से है, किस धर्म से है। ये सारी चीजें उसने छुपा कर रखी थी और इसी वजह से
वो किस संप्रदाय से है, ये सब कुछ छुपाया था और इसी वजह से उसने कलावा पहना होगा। और ये बात अब सामने इसलिए आ रही क्योंकि तस्वीरें जो पुलिस ने आरोपी की अरेस्ट वाली तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों में उसके दाहिने हाथ में कलावा बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कलावा आखिर उसने क्यों पहना था, क्यों, क्या, किस मकसद से उसने पहना था, ये सब पुलिस जांच करेगी। लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कहीं धोखेबाजी में उसने नाबालिग को अपने जाल में फंसाया था और इसी वजह से वो इसका पूरा इस्तेमाल कर रहा था। और यहाँ पर जो चीजें अब सामने आ रही है ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को बारीकी से देखा जाएगा और ये जांचा जाएगा, उससे पूछा जाएगा सवाल भी आखिर उसका इस कलावा को बांधने के पीछे मकसद क्या था। क्योंकि जिस जगह पर उसने साक्षी को बुलाया, माफ कीजिएगा, जिस जगह पर उसने नाबालिग को बुलाया था, बिल्कुल वहां पर वो रात को वहां पर पहुंची थी और इसी वजह से और ये दीपक एक जांच का विषय है। लेकिन आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त इसी हत्यारे आरोपी साहिल के घर के नजदीक मौजूद हैं। आनंद, ऐसे में जब इसकी गिरफ्तारी होती है, हाथ में कलावा बंधा है, कई सवाल खड़े होते हैं, कई शक पैदा होता है, क्या आसपास के लोग रिएक्ट कर रहे हैं, इसकी कोई वजह पता चल पाई है? देखिए प्रशांत, पहले हम आपको घर दिखाते हैं। जो मृतक लड़की है उससे करीबन 4 किलोमीटर दूर बरवाला में ये उस आरोपी साहिल का घर है जिस पर ताला लगा हुआ है। जो परिवार है वो बुलंदशहर का रहने वाला है। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हमारी बात हुई और जो पिता है वो लगातार दिल्ली पुलिस के पास है। दिल्ली पुलिस लगातार पिता से लगातार पूछताछ कर रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन प्रदीप से कहूंगा कि यहाँ पे देखिए कोई स्थानीय लोग हैं जिनके अंदर काफी रोष है, उनसे बात करते हैं वो क्या बता रहे हैं। भाई साहब, ये परिवार कहाँ का रहने वाला था और पुलिस कब आई थी यहाँ पर? बोले हम तो सारे सुबह 9 बजे निकल गए थे यहाँ से, फिर मुझे पता नहीं किस टाइम पुलिस आई है। तो ये परिवार कहाँ का रहने वाला, क्या करते हैं इनके फादर और इनके पापा वेल्डिंग का काम करते हैं, बिल्डिंग। हाँ, वो लड़का है वो। जी आनंद, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, रवि सिंह के पास इस वक्त चलते हैं, जो पिता है उनके, वो बातचीत करना चाह रहे हैं, क्या कुछ उनकी ओर से कहना है? रवि, ओवर टू यू। देखिए, लड़की के पिता हमारे साथ में हैं और पूरा का पूरा परिवार सदमे में है। और दूसरी तरफ मैं दिखा दूं कि यहाँ पर अंतिम संस्कार भी चल रहा है लड़की का, और क्योंकि अंबेडकर अस्पताल में अब से थोड़ी देर पहले पोस्टमार्टम भी हुई है। ये बताइए कि लड़की ने, आपकी बेटी ने कभी जानकारी दी थी उस आरोपी के बारे में, साहिल के बारे में? नहीं सर, कभी हमें कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, कुछ किसी तरीके का शक था आपको? नहीं सर, किसी तरीके का शक नहीं था। कि कभी परेशान रही हो, कभी कुछ उसने कंप्लेन किया हो, शिकायत किया हो? नहीं सर, कभी कोई कंप्लेन नहीं की, कभी कोई शिकायत नहीं की। अच्छा, और लड़की के जो दोस्त हैं, जहाँ पे वो बर्थडे की पार्टी में जा रही थी आपकी बेटी, उसका क्या नाम? ये बताइए कि उसने कभी कुछ बताया हो आपको? नहीं सर, उसने भी कभी कुछ नहीं बताया। आपकी बेटी अभी क्या कर रही थी? सर अभी तो पढ़ाई कर रही थी। कौन सी क्लास में? 10वीं में गई थी सर। आपकी बात, आपको जानकारी कब मिली जब ये घटना हुई, जब हमला हुआ उसके ऊपर? सर हमको 8:30 पौने 9 बजे के बीच में मिली थी। रवि, एक कई बताया गया था, अहम किससे सवाल जानकारी भी हैं। सवाल ये कि जब उसकी बुलंदशहर से गिरफ्तारी हुई है तो उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था। ऐसे में अब तफ्तीश इस एंगल में भी कि क्या वो झूठ बोलकर उस लड़की से दोस्ती कर रहा था, क्या उसके इरादों में कहीं कोई साजिश थी, ये कई बड़े सवाल हैं। क्या इस बारे में उनके पिता कुछ जवाब दे पाएंगे अगर ये शक पैदा होता है? बहुत अहम सवाल है ये। अच्छा, लड़की के जो आरोपी है साहिल, उसने कलावा पहन रखा है। ये देखिए, जो कलावा होता है इस तरीके का पहन रखा है, क्योंकि बुलंदशहर में उसकी गिरफ्तारी हुई, उस दौरान उसने कलावा पहन रखा है, जबकि वो हिंदू धर्म से नहीं है। जी सर। तो किसी तरीके का शक होता है कि वो अपने आप को दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म का बताता था? सर इसके पहले तो हमारी कोई उसके मतलब ऐसे हमें कुछ पता ही नहीं था। तो अभी तो सर ने दिखाया कलवा पहन रखा, तो हमने कहा कि या तो शौक के नाते पहन लिया हो या तो उसको बेवकूफ़ बनाने के नाते पहन लिया। मतलब लड़की से कभी मुलाकात नहीं हुई थी उसकी? ये सर मुझे नहीं पता। इसकी जानकारी नहीं, कभी लड़की ने कुछ नहीं बताया? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं। तो देखिए, ये इनका जो पिता है उनका ये कहना है कि लड़की ने, यानी कि इनकी बेटी ने कभी कुछ इस बात की जानकारी नहीं दी थी परिवार को कि साहिल कौन है, कभी मुलाकात वो करती है कि नहीं है, परेशान है कि नहीं है, किसी भी तरीके की जानकारी नहीं दी थी। कलावा के बारे में भी इनसे हमने जानकारी लेना चाहा, तो इसके बारे में भी उनको नहीं पता। जी रवि, आपको रोकेंगे। यहाँ पर न्यूज 18 से बात की है यहाँ पर लड़की के पिता ने, जो मृतका के पिता हैं उन्होंने, और हमें किसी तरह का कोई शक नहीं था। उन्होंने ये कहा न्यूज 18 से बातचीत में, ये तमाम चीजें उन्होंने कही हैं और कहा कि बेटी ने कभी भी उनको कुछ नहीं बताया, किसी भी तरीके की कोई जानकारी उन तक नहीं थी। कलावे को लेकर भी उन्होंने कहा हो सकता है शौक से पहना हो लड़के ने, या फिर किसी भी तरीके से वो गुमराह करना चाहता हो, और हमें किसी तरीके का कोई शक नहीं था। ये तमाम चीजें कहनी है मृतका के
पिता की। और रवि के पास हम फिर से लौटेंगे। रवि, क्या अंतिम संस्कार हो गया है मृतका का? उनसे सवाल कीजिए, बातचीत कीजिए। आप लड़की के पिता के पास मौजूद हैं इस वक्त। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि ये बताइए कि आपको लगता है कि वो अपना धर्म छुपाने की भी कोशिश कर रहा था साहिल? नहीं सर, जब इसके पहले कभी मैं सर जानता नहीं था तो फिर मैं कैसे बता दूं धर्म छुपा रहा था या शौक के नाते पहना था। इसके पहले सर मैं उसको जानता नहीं था। अच्छा, अब चाहते क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, पुलिस से? सर मैं तो ये मांग कर रहा हूँ सरकार और पुलिस से, जैसे बेरहमी से मेरे बेटी का उसने हत्या किया वैसे उसको तो फांसी की सजा भी कम है। अच्छा, फांसी की सजा? जी सर। अच्छा, तो सरकार से और पुलिस से ये मांग कर रहे हैं कि उसको फांसी की सजा हो। और इनका ये कहना है कि कलावा आखिर में किस लिए पहन रखा था? क्या बेवकूफ बना रहा था या फिर वो शौक के तौर पर कर रहा था? इनका इशारा बेवकूफ बनाने का यह है कि इनका ये कहना है कि कभी मुलाकात हुई थी कि नहीं उस लड़की की, यानी कि इनकी बेटी की और साहिल से, इस बारे में इनको जानकारी नहीं है, परिवार को जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ यहां पर शमशान घाट की ये तस्वीरें, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, इस जगह पर अंतिम संस्कार उस लड़की का चल रहा है, जिसकी वजह से एक दिन पहले शाम को जब खबर आई पुलिस के पास, सबसे पहले सूचना मिली और उसके बाद पुलिस ने और परिवार से मृतका के पिता की या फिर पूरे परिवार के इस वक्त क्या हालत होगी, इस बात का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते हैं, शब्दों में भी बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन वो आरोपी, वो दरिंदा, वो जल्लाद अब पुलिस गिरफ्त में आ चुका है, जो जब मुंह खोलेगा तो बहुत सारे राज भी उगलेगा। मैं सीधा आनंद तिवारी का रुख कर रही हूँ, जो आरोपी के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। आनंद, इस वक्त आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं? क्या जो उसके परिवार के सदस्य हैं वो पुलिस का सहयोग कर रहे हैं या इस बात से किनारा कर रहे हैं? आनंद, देखिए लबीना, जो साहिल के पिता हैं वो दिल्ली पुलिस के पास हैं। लगातार पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। एक मकान मालिक हैं, उनसे अभी हमने यहाँ पर बात की थी, जो बता रहे हैं कि 2 साल से जो परिवार है साहिल का, वो उनकी 3 बहनें और उसका भाई साहिल, वो यहाँ पर किराए के मकान में रह रहे थे। कल जो जानकारी मिल रही है कि जो मकान मालिक हैं, जब पुलिस यहाँ पर आके उनसे पूछताछ करने लगी तो जो साहिल की बहन है उनसे मकान मालिक की फोन पर बात भी हुई और उस दौरान उनकी बहन ने कहा कि हम सब देख लेंगे। यहाँ पर कुछ और पड़ोसी भी हमारे साथ हैं। ये परिवार भाई साहब कब से रह रहा था, क्या फोन आया था? यहाँ पे 2 साल से रह रहा है। हाँ, वो फोन इनके मतलब मकान मालिक के पास ही आया था। क्या बात हुई क्या नहीं उनको पता होगा। साहिल की बहन? हाँ, साहिल की बहन क्या आया होगा। और इससे पहले वो डेयरी में रहते थे, डेयरी में भी कोई इशू हुआ था, वहाँ से ये भगाए गए। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने रखा है। कोई मतलब इन्हें पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह भी नहीं कराई थी, ऐसे ही रख लिया था इन्होंने। अच्छा। हाँ, वहाँ भी पहले कोई इशू हुआ था डेयरी में। तो देखिए, पहले भी परिवार एक विवाद में फंस चुका है। कोई पुलिस वेरिफिकेशन के जो अड़ोसी पड़ोसी बता रहे हैं, उसके बाद यहाँ से 2 साल से यहाँ पर ये परिवार रह रहा था। और अभी हमने मकान मालिक से बात भी की है, जो यहीं पर मौजूद है। जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनसे जरा ये भी पूछिए, क्योंकि वो हिंदू धर्म से ताल्लुक नहीं रखता था साहिल, तो फिर हाथ में कलावा बांधने का क्या मकसद रहा होगा? जो आसपास लोग हैं, जो इस परिवार को पहले से जानते हैं, उनसे जरा जानने की कोशिश करिए आनंद। देखिए, कुछ महिलाएं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। माता जी, जिस तरह से एक लड़की को मारा है, सीसीटीवी आया है, आरोपी एक दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता है, लेकिन उसने बिल्कुल इस तरह का कलावा पहना हुआ था जो हिंदू धर्म के लोग पहनते हैं। आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्या हो सकता है? ठीक है आनंद, मैं लौटूंगी आपके पास, और लोगों का रिएक्शन भी जानेंगे, लेकिन रवि का मैं रुक कर रही हूँ, जिनके साथ इस वक्त मृतका की मां मौजूद है। रवि, ओवर टू यू। देखिए, लड़की की मदर मेरे साथ में है, माँ मेरे साथ में है, और इस समय शाहबाद डेयरी जो शमशान घाट है उसके ठीक बाहर मैं मौजूद हूँ माँ के साथ में। ये बताइए कि आपकी बेटी ने कभी ये बताया था कि साहिल कौन है? कभी मुलाकात होती है, कभी मिलने जाती है? नहीं बताए थे। किसी तरीके की जानकारी नहीं थी? नहीं, कल मुझे जानकारी हुई सिर्फ कि अच्छा, किसने थोड़ा तेज बोलिएगा। कल जानकारी हुई कि ऐसा, तो हमने कहा किसने मारा, तो वहाँ पता चला कि साहिल नाम के एक ही लड़का वहाँ था, एक ही ने मारा। अच्छा। हाँ। तो इससे पहले कुछ नहीं बताया था? नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, आरोपी जो साहिल है जिसने मारा है, वो बुलंदशहर से गिरफ्तार हो गया है आज, पुलिस ने कहा है, लेकिन उस समय जब गिरफ्तारी हुई तो इस तरीके की उसने कलावा पहन रखा था, ऐसा कलावा पहन रखा था। तो आपको लगता है कि वो अपना धर्म छुपाने की कोशिश कर रहा था? किसी तरीके के शक था?
ये तो हमें अभी पता चला को पकड़ा गया है। उधर अच्छा कलेवा पहन रखा, हमें देश सबकी जानकारी नहीं थी। अभी मैं सुन रही हूँ उधर पकड़ा गया। जब मैं थाने गई तो नहीं पकड़ा गया था। अभी लड़की क्या करती थी? पढ़ाई करती थी? क्या करती थी? पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करती थी। और आपके कितने और बच्चे हैं? एक लड़का एक लड़की थे। लड़का बड़ा है? छोटा। आप भी कोई काम करती हैं? हाँ। अच्छा, तो लड़की की सहेली ने भी कुछ लड़की की सहेली जहाँ पे वो मिलने जा रही थी बर्थडे पार्टी में, लड़की की सहेली आपके घर पे आती थी कि नहीं? आपके घर पे आती थी कि नहीं लड़की? आती हैं। आती हैं। कभी सहेली ने कुछ चर्चा किया हो आपसे? नहीं करे। साहिल के बारे में नहीं बताए मुझे। आपको लगता है कि पहले कभी मुलाकात होती थी कि नहीं इन दोनों की? अब उन लोग की बात होगी, माँ बाप से छिपा के रखे होंगे। अभी इसके बारे में तो वही लोग जानेंगे। अब तो ये तो चली गई। जो सब आपने अपनी बेटी से कुछ पूछा भी था क्या कि कोई पसंद है तो बताओ, या किसी तरीके से आपने पूछा था क्या? मैंने बोला बेटा तो जो क्यों इधर उधर खेलती घूमती है, अगर तुझे शादी करना हो तो बताओ, मैं शादी कर दूं। तेरे बीमा पूरा होने वाला है, LIC करा रखा हूँ, 2 साल में पूरा हो जाएगा। बात हम लोग के सामने भी हाँ, ये लोग भी समझाए थे कि बेटा हाँ कि LIC हो जाएगी पूरी, तेरी शादी कर दूंगी। मेरी उम्र क्या है मम्मी? उम्र क्या है अभी शादी करने का? भी मैं पढ़ लिख के कुछ बनूंगी। तो आपने क्यों पूछा था? आपको क्या लगता था क्यों पूछा था? क्योंकि अभी तो बहुत कम उम्र की थी। वैसे हम जैसे उसको ये मजाक करते थे कि डरवाते थे कि बेटा जवान है, अगर घूमे उमेगी कभी तो मैं क्या करूँ? सुनता हूँ उल्टा पुल्टा सबका, घूमती हैं लड़कियां, ये करती ना, माँ बाप नहीं रहते हैं। अब अगर तुझे कोई बात सुनूंगी तो मेरी तेरी शादी कर दूंगी। अच्छा, मजाक मजाक में आप पूछती थी? हाँ, कि मतलब कोई इसके अंदर कोई बात होगी तो मुझे बताएगी। अच्छा, लेकिन वो कुछ नहीं बताया। मतलब आपने एक मजाक में पूछने की कोशिश किया था कि कहीं किसी से जान पहचान तो नहीं है, किसी संपर्क में तो नहीं है ना? हाँ, जैसे सब कहते हैं माँ बाप से नहीं बताएंगे तो माँ से लड़कियां जरूर बताएंगी। तो उसने क्या जवाब दिया आपकी बेटी ने? बोले मम्मी अभी मेरी उम्र क्या है, अभी मैं पढ़ लूंगी तब शादी, जब मैं बोलूंगी तब शादी कर देंगे, इतना बात बोली। अच्छा, तो वो घर पे रहती थी ज्यादा? आप पति पत्नी तो काम करने चले जाते थे? जैसे दिन में तो हम लोग जब आते तो घर ही मिलती थी। दिन में अभी कहाँ खेल रही, कहाँ आ रही, कहाँ जाए, दिन में तो नहीं पता रहेगा। इसकी जानकारी नहीं थी? नहीं। कोई शक था कि कभी ये दोनों आपस में जान पहचान, इनकी मुलाकात कभी होती थी? कोई आपको लगता है? जैसे एक अभी घर में रहती थी, एक लड़की आ जाती थी, दूसरी की आ जाती थी बुलाने के लिए, सहेली में यही खेलती घूमती थी। अच्छा, कि मैंने बोला बेटा क्यों खेलते? सहेली किसी की नहीं होती है। अरे मम्मी सहेली है, कौनो लड़का साथ थोड़ी ना खेल रहा हूँ, सहेली है, खेल अभी खाने में खेलने की उम्र, इतना बोलती थी। तो ये बताइए कि उसको मारने के पीछे इस लड़के जो लड़का मारा है कि क्या लगता है, क्यों मारा? अब इसके बारे में मुझे नहीं पता। इसके बारे में मुझे नहीं पता। कुछ नहीं पता? नहीं। देखिए, परिवार बहुत सदमे में है और इनका शब्दों में बयान नहीं कर सकते जो इस वक्त जिस दर्द से ये परिवार गुजर रहा होगा, खासतौर पर वो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चे को पाला। आप समझिए 16 साल की उम्र बहुत कम होती है, और इसीलिए उनकी माँ भी बार बार यही कह रही है कि हम मजाक में कह देते थे कि आपको कोई पसंद हो तो बताइए, शादी करनी है तो बताइए, लेकिन वो हमेशा यही कहती थी कि अभी मुझे बहुत काम करना है, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। वो लड़की जो पढ़ाई करना चाहती थी, वो लड़की जिसके बहुत सारे सपने अभी उसे जीने थे, उन सपनों को पत्थर से कुचल दिया उस दरिंदे साहिल ने। लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में जरूर आ चुका है। आनंद मेरे सहयोगी इस वक्त उस आरोपी के घर के बाहर मौजूद है, उसका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन ये बहुत डरावनी खबर है, बहुत विभत्स घटना है जो दिल्ली में देखने को मिली है।